बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों काफी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कभी शांत और हंसमुख रहने वाले प्रशांत इन दिनों बात बात पर भड़क रहे हैं। कभी वे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहने लगते हैं तो कभी इंटरव्यू अधूरा छोड़कर बीच में ही चलते बनते हैं। वे दूसरी पार्टियों के नेताओं पर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि पूरे बिहार में हल्ला मच जाता है। फिर चाहे वे सम्राट चौधरी हों या केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पीके किसी को नहीं छोड़ते। हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को डरा धमका कर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने डराने और धमकाने का आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया है। पटना के शेखपुरा हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को मैदान से हटने के लिए धमका रही है। जन स्वराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाली भाजपा असल में अब डर रही है। जी हाँ, भाजपा को महागठबंधन से नहीं बल्कि जन स्वराज से डर लग रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दानापुर से बीजेपी ने जन स्वराज के उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुतुल शाह को दिन भर रोके रखा और नामांकन नहीं करने दिया। किशोर ने यह भी कहा कि मुतुल शाह को गृह मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी समेत वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने अपने साथ रखा। सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री हैं। दानापुर में जन स्वराज के उम्मीदवार मुतुल शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था तो गुजरात में सूरत के सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया था। जो लोग 400 सीट का दावा कर रहे थे वे 240 पर आ गए थे। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है और बंद करने वाले लोग स्थानीय नेता नहीं हैं, गुंडे बदमाश मवाली नहीं हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि भारत के गृह मंत्री का मुतुल शाह से क्या संबंध है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आप दानापुर में जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं और उसे आपने क्यों घेरा हुआ है। पीके ने खुलकर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी जन स्वराज के 3 उम्मीदवारों पर दबाव डाला है। उन्होंने एक फोटो भी जारी किया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जन स्वराज पार्टी के ब्रह्मपुर सीट से उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। पीके ने कहा कि जन स्वराज के 14 उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है, लेकिन 240 उम्मीदवार अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वे हमें डरा कर नहीं रोक सकते और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।